तो अभी हम लोग मुट्ठी की तरह 5 पांडव के रूप में काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज की डेट में हम सब पे भारी है। महुआ विधानसभा में उपस्थित है और आप देख सकते हैं कि एनडीए के प्रत्याशी संजय सिंह अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में जा रहे हैं और वो लगातार लोगों से एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या कैसा रुझान मिल रहा है, लोगों का कैसा आशीर्वाद मिल रहा है? जहाँ भी जा रहे हैं तमाम मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग गार्जियन हो, माता बहने हो या हमारे गार्जियन हो या गरीब गुरबा जो भी हैं, दलित पिछड़े अति पिछड़े जो भी हैं, माने तमाम बारो जात का जो सवाल है उनका तो साथ है ही। तमाम सबसे बड़े जहाँ भी हम जा रहे हैं तो माता बहनों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो 10-10 हज़ार रुपये हमारे अकाउंट में भेजा है, उसके बाद जो बुजुर्ग हमारे गार्जियन हैं उनका क्या नाम है कि हम लोग का वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ के 1100 हो गया है और नौजवानों का कहना है कि 125 यूनिट जो बिजली फ्री हो गई है, उज्ज्वला गैस योजना का जो है, इसके कारण लेके तमाम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। और तमाम लोग कहते हैं कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, सब लोग कहता है कि हम लोग इस बार दल से ऊपर उठ के, जात पात से ऊपर उठ के और हम लोग एनडीए को वोट करेंगे। जिस तरीके से महुआ की अगर बात की जाए, महुआ के अंदर लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल भी लड़ रहे हैं, उसके अलावा यहाँ के स्थानीय विधायक है मुकेश रोशन भी लड़ रहे हैं और जदयू की ही आप ही के एनडीए गठबंधन से बागी होकर के आसमा परवीन भी लड़ रही है। सारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। संजय सिंह इस लड़ाई में कहाँ? सबसे पहले तो अब आप बागी भी नहीं बोलेंगे, इसलिए उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। तो अब उस चीज़ का बात ही खत्म है। जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिस आसमा परवीन को, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, तो इसलिए उनका कोई नाम लेने की कोई बात ही नहीं है और जदयू का बोल ही नहीं सकते क्योंकि उनको पार्टी ने निकाल दिया है। बाकी जो कैंडिडेट है ना, उनसे मैं नहीं लड़ रहा हूँ, महुआ की तमाम जनता लड़ रही है। जो आज तक जो यहाँ का रुका हुआ काम है, जो यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है, जो यहाँ का विकास अवरुद्ध है, उसकी जवाब देने के लिए तमाम जो यहाँ की जनता है वो लड़ाई लड़ रही है। मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो मतलब इतने बड़ी भीड़ का जो हुजूम चल रहा है, इसमें तमाम लोग हैं और तमाम एनडीए के साथी हैं। तो निश्चित रूप से ये लड़ाई जो है आम लोगों की लड़ाई है और इस बार जो है तमाम लोग मिलकर लड़ रहे हैं। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव और मुकेश रोशन दोनों ने ये कहा मेरे इंटरव्यू में कि हम महुआ को जिला बनाएंगे, क्या आप भी इन सब चीजों में विश्वास रखते हैं? मुझे लगता है कि आप अगर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएंगे तो आपको देखने की बात होगी कि मुझे लगता है कि आज से करीब 6 बरस के करीब पहले हमने लगभग 2019 में पहली मांग हमने रखा था और मांग हम रखकर यहाँ से लेकर जिला से लेकर सब जगह पेपर भी बढ़ाए थे। लेकिन उस समय बताया गया मुझे कि जो समीकरण होता है, मतलब समीकरण मतलब जातीय समीकरण नहीं, समीकरण का मतलब होता है जो उसका भौगोलिक परिसीमन, तो वो परिसीमन के अकॉर्डिंग होता है, उसके हिसाब से कुछ चेंजिंग होने वाला है। उस चेंजिंग में जब होगा तो महुआ निश्चित रूप से जिला बनेगा। और इसका मांग अगर आप बोलेंगे तो मेरे सोशल मीडिया पे भी और पेपर का कटिंग मेरे पास आज है, मैं दिखा दूंगा कि आज से 5 साल 6 साल पहले मैंने ये मांग रखा है। आज तो लोग अपना मुझे दिखा दे के लोग बोल रहे हैं। महुआ को रेल लाइन से जोड़ने की बात आप कर रहे थे, आपने लेटर अश्वनी वैष्णव तक आपने पहुंचाया। क्या आपको महुआ की जनता आपको विश्वास देती है, आपको विधायक बनाती है, तो महुआ में कब तक रेल स्टार्ट करवाती है? मेरे जीतने के बाद पहली प्राथमिकता अगर होगी तो रेल की होगी। इसीलिए कि रेल के कारण सबसे पहले अगर कोई इफेक्ट होता है तो हमारी गरीब जनता होती है। इसलिए कि कहीं भी अगर किसी को, अगर मान लीजिए किसी का बेटा, अभी जैसे मान लीजिए होली में सब लोग आता है, छठ में आता है, दिवाली में आता है, दुर्गा पूजा में आता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई चंडीगढ़ रहता है, कोई गुजरात रहता है, तो उसमें क्या होता है कि जब लोग वापस जाते हैं तो यहाँ से पटना जाने के लिए उनको 1000 रुपया, अगर 5 परिवार जाना आना है तो 1000-2000 रुपया सिर्फ ट्रेन पकड़ने में पैसा नाजायज जाता है और उसके बाद फिर जब आते हैं तब जाता है। तो इससे सबसे पहले अगर किसी का नुकसान होता है तो गरीब जनता का होता है। व्यवसायिक वर्ग को एक सामान का 3 बार भाड़ा लगता है। तो निश्चित रूप से मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले रेल लाइन को मैं महुआ से जुड़वाने का काम करूंगा। मैं ऐसे आपका विश्वास दिलाता हूँ और तमाम जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हर हाल में रेल लाइन को जुड़वा कर रहूँगा। विपक्ष पे तो आपने कोई आरोप नहीं लगाया, आप लगातार आप वोट मांग रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल के जो विधायक हैं उन्होंने आपके ऊपर कई सारे एलिगेशन लगा दिए। आपकी निजी जिंदगी, आपके व्यवसाय से लेकर के हर तरीके से वो आपको घेरने का प्रयास कर रहे हैं, क्या जवाब देना चाहिए? वो अब 3 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले 2 नंबर की लड़ाई लड़ रहे थे और 3 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने हार को हताशा में बदलता देखकर उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है और इस कारण से वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। और कभी भी मैंने बच्चा से यही जाना है कि कीचड़ में ढेला फेंकने से कीचड़ पर असर नहीं होता है,
वो छिटका छिटका पड़ता है। तो हम वैसा काम नहीं करते हैं। हम लोग कभी भी पर्सनल नहीं जाते हैं, राजनीति करते हैं, और राजनीति करने वाला व्यक्ति कभी भी पर्सनलाइज नहीं करता है। महुआ सहित पूरे बिहार की जनता आपको देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से हम यही कहना चाहेंगे कि महुआ के मतदाता मालिक, महुआ के तमाम जो हमारे गार्जियन हैं, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, हमारी माता बहनें हैं, अगर मुझे यहाँ से चुनाव जिताते हैं तो निश्चित रूप से महुआ का लाल, महुआ का बेटा ही महुआ का सेवक होगा। और जब महुआ का सेवक होगा तो निश्चित रूप से उसको पता है कि यहाँ पर कौन कौन सा काम होना है। और मुझे एक एक गांव का अगर आप बोलेंगे तो मुझे पता है कि किस गांव में अभी कौन सा काम बचा हुआ है। और जिन्होंने आरोप लगाया है ना, उनको भोज खाने के अलावा और कहीं कोई काम नहीं करने आया है। और मुझे पता है कि काम क्या होता है और काम कहाँ कहाँ होना आपके ऊपर बाकी। तो बाहरी होने का भी आरोप उन्होंने लगाया तो वही तो बोल रहे हैं ना कि इसीलिए कि जब किसी की मानसिक स्थिति जब खराब होती है ना, तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो मुझे उनके है ना पर्सनल पर मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। हम विकास की बात करते हैं, और महुआ की जनता अगर मुझे वोट देगी तो सिर्फ विकास पे देगी कि मैं जीत कर यहाँ का विकास का काम करूँगा। जो अभी गाँव में जुड़े हुए लोग हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, लोगों की मांग है कि देखिए यहाँ पर ये काम नहीं हुआ, यहाँ पे ये काम नहीं हुआ, उस काम को कराने में मैं विश्वास रखूंगा। महुआ में एक समस्या और है, अतिक्रमण की समस्या, और काफ़ी जाम का भी सामना करना पड़ता है। कई बाईपास भी है लेकिन वो उतने रूप से नहीं है। महुआ बाजार में हमेशा एक तरीके से आप देखते होंगे कि काफ़ी रश रहता है। इन सब चीज़ों को लेकर के फ्यूचर का कोई प्लान है आपके पास में? निश्चित रूप से हम देख रहे होंगे कि इसके पहले जिस दिन नॉमिनेशन करके हम निकले थे, तो हमारे जो काम की प्राथमिकता है, उस काम की प्राथमिकता में वो भी एक प्राथमिकता है कि महुआ को जो जाम की समस्या है उसको जल्द से जल्द कैसे निपटारा किया जाए, और महुआ के लोगों को जाम की समस्या से कैसे मुक्ति दिलाया जाए। क्योंकि जाम की समस्या के कारण सबसे ज़्यादा अगर कोई इफेक्टेड होता है तो हमारे पढ़ने लिखने वाले नौजवान छात्र होते हैं। उनका कोचिंग जाने का समय, उनके पढ़ने का समय में दिक्कत होता है, स्कूल के बच्चों का दिक्कत होता है। हमारे व्यवसायी वर्ग के दिन भर जाम लगे के कारण उनका व्यवसाय नहीं हो पाता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी को फ्लाइट पकड़ना है, ट्रेन पकड़ता है, वो छूट जाता है। तो निश्चित रूप से मेरी प्राथमिकता में एक प्राथमिकता वो भी है कि जाम की समस्या सबसे पहले खत्म करना। किसानों को लेकर के आपके क्षेत्र से वाया नदी का काफ़ी प्रभाव है, लेकिन जब क्षेत्र में हम लोग घूमते हैं तो किसानों की बात कोई नहीं करता है। यूरिया से लेकर के परेशानी उनको होती है, बिजली से संबंधित परेशानी है, खेतों में बिजली नहीं पहुंच पाती है। इन सारी चीज़ों की बातें होती है। किसी भी प्रत्याशी से मैंने बात की, किसी ने भी किसान के मुद्दों को लेकर के बातचीत नहीं की। लेकिन आपका जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है उनका जीवन यापन किसानी के तौर पे होता है। किसान भाई भी बड़े उम्मीद से आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या करें? निश्चित रूप से किसान भाई के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप देख रहे होंगे कि नॉमिनेशन के दिन मुझे लगता है कि जितने भी मीडिया चैनल ने पूछा था काम की प्राथमिकता में, उसमें सबसे पहला काम अगर मेरा रेल लाइन का था, तो दूसरा मेरा समस्या जो था वो बिजली की समस्या है। क्योंकि बिजली की समस्या के कारण ही आज चाहे पढ़ने वाले हमारे नौजवान हैं तो, या हमारे छात्र छात्राएं हो, या हमारे व्यवसायी वर्ग हो, या हमारे किसान भाई हो, सभी उससे इफेक्ट होते हैं। आज कहीं भी बिहार के किसी भी कोने में चले जाएं तो आज वहाँ 22 से 24 घंटा लाइन रहता है। लेकिन आज भी अगर आप महुआ में जाएंगे तो कभी भी 18 से 20 घंटा से ज़्यादा लाइन नहीं रहता है। तो ये हमारे लिए, महुआ के लिए सबसे आज के डेट में अगर ज़रूरत है तो बिजली की समस्या की ज़रूरत है। और जैसे बिजली का सुधार होगी तो निश्चित रूप से किसान भाइयों का जो काम है वो आसान होगा, और बिजली की समस्या के कारण सारा चीज़ सही हो जाएगा। कितने नंबर पे आप कहेंगे 6 तारीख को जब लोग मतदान करने के लिए जाएंगे तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? कितने नंबर बैलेट बॉक्स पे आपका अंक है? किस छाप के सामने आपको मुहर मारने की आप अपील करेंगे उसके बारे में? भाई कितने नंबर पर आप लोग मारेंगे? भाई कितने नंबर पर आप लोग मारेंगे? आप लोग का छाप क्या है? आप लोग का छाप क्या है? महुआ की तमाम जनता, खासकर हम बोले ना कि हमारे बुजुर्ग हो तब, चाहे हमारे नौजवान हो तब, उन्होंने ठान लिया है कि इस बार 3 नंबर पर वोट देकर और हेलीकॉप्टर छाप पर अपना मुहर लगाकर और संजय सिंह को विजयी बनाकर, महुआ का लाल, महुआ का बेटा बनाकर महुआ का आशीर्वाद देंगे। जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, आप जीतेंगे। आज जितने भी लड़ाई हो रही है ना, 1 नंबर तो हमारा हो चुका है। अब जो लड़ाई हो रही है, जितने भी लोगों का आपने नाम लिया, ये लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि 2 नंबर में हम आए तो 2 नंबर में हम आए। और जिन्होंने आरोप लगाया है मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो रिजल्ट के बाद 3 नंबर होंगे, इसको आप लिख लीजिएगा। चिराग पासवान जी का आशीर्वाद तो आपको मिलता रहता है। चिराग जी को ये सीट कितने वोटों से जीत करके आप गिफ्ट करना चाहेंगे? देखिए, हमको चिराग पासवान जी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। हमारे क्षेत्र में माननीय गृह मंत्री जी का भी कार्यक्रम के लिए लगातार हो रहा है कि भाई वो आ रहे हैं। तो तमाम जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का कार्यक्रम लग चुका है 31 तारीख को। उसके बाद माननीय जीतन राम मांझी जी हैं। मतलब तमाम जो बड़े नेता हैं,
सभी नेताओं का मतलब आशीर्वाद हमको प्राप्त है। चूँकि हम पिछले बार जब चुनाव लड़े थे तो एक हमारे चिराग पासवान जी थे, तो उंगली के समान हमारी पार्टी थी। आज हमारे पास 5 दलों का आशीर्वाद प्राप्त है, तो आज हम लोग मुट्ठी के तौर पे काम कर रहे हैं। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का भी है, माननीय जीतन राम मांझी जी का भी है, माननीय चिराग पासवान जी का भी है। तो अभी हम लोग मुट्ठी की तरह 5 पांडव के रूप में काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज की डेट में हम सब पे भारी हैं। जिस तरीके से संजय सिंह ने जो बातें कही है उसको देख करके ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि महुआ की लड़ाई जो है वो बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। और जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के नेता इनको समर्थन कर रहे हैं और उसके अलावा जिस तरीके से ये बातें कह रहे हैं, महुआ के अंदर एक बार फिर से एक बड़ी लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। और ऐसा हो भी सकता है कि 6 तारीख के बाद में महुआ से संजय सिंह जीतते हुए नजर आ सकते हैं। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।